मेरे सभी सम्मानित मदरसा निकट शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज बहुत दुख की बात है, बताते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन आप लोगों तक सूचना पहुंचाना भी जरूरी है। आज मदरसा आधुनिकरण शिक्षक एक एक करके दम तोड़ रहा है। इसी क्रम में आज मदरसा परिवार को एक और भारी क्षति हुई है, जिसकी कमी हमेशा से खलेगी और उसके स्थान पर किसी दूसरे का स्थान निश्चित हो पाए, ये असंभव है। मैं बात कर रहा हूं समीमा बानो जी का, जो मिर्जापुर की रहने वाली थी और वो मदरसा आधुनिकरण स्कीम के तहत शिक्षक थी और इंतजार करते करते उनकी आंखें थक गईं, उनकी जिंदगी आज समाप्त हो गई। लेकिन अगर कोई चीज खत्म नहीं हुआ तो मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों का इंतजार। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि समीमा बानो जी को जन्नत अता फरमाएं और उनके परिवार को इस अपार दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। और मैं सभी मदरसा आधुनिकरण शिक्षक परिवार की तरफ से समीमा बानो जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूं कि उनको जन्नत नसीब हो और समीमा जी की कमी तो खलेगी ही, क्योंकि वो एक शिक्षिका थी और इंतजार करते करते वो आज इस दुनिया से भी चली गई। उन परिवार का क्या होगा जो इंतजार कर रहा था कि इनकी सैलरी आएगी और उस सैलरी के बल पर योजना बना के बैठे हुए थे। आज उनका क्या हुआ होगा दोस्तों, ये केवल हम और आप समझ सकते हैं। अंधी, गूंगी, लंगड़ी, बहरी सरकार मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के परिवार को एकदम से अपंग और अपाहिज करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और देखते देखते एक एक करके मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों का परिवार टूट रहा है। इंतजार करते करते आंखें थक गई, लेकिन अगर नहीं मिल पाया तो हम लोगों को इंसाफ। बड़े दुर्भाग्य की बात है दोस्तों। हमारे कुछ शिक्षक साथी कमेंट करके आज पूछ रहे थे कि आप वीडियो को पूरा देखने की बात तो कर रहे हैं, एक एक करके परिवार खत्म हो रहे हैं, एक एक करके टीचर जा रहा है इस दुनिया से, और आप पूरी वीडियो देखने की बात कर रहे हो। तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पीड़ा आपके मन में है उससे कहीं ज्यादा पीड़ा मेरे मन में भी है। जो आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मैं भी सोचता हूं। मैं भी चाहता हूं कि हम लोगों की समस्या का समाधान कल ही हो जाए। उसके लिए अगर हमको अपना प्राण न्यौछावर करना पड़े, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन मेरे एक प्राण के न्यौछावर से अगर आप लोगों का काम बन जाए तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं मेरे दोस्त। लेकिन अफसोस इस बात की है कि समीमा बानो जैसे कई प्राण न्यौछावर हो गए, लेकिन सरकार ने आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया।
उनके सपने को अब आप लोगों को साकार करने की आवश्यकता है। वो तो लड़ाई की जंग हार करके और इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन उनके अधूरे सपने को पूरा करने की जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है और आप लोगों को मेहनत करना है, संघर्ष करना है। और मेहनत और संघर्ष के बल पर हमारे जो शिक्षक साथी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं, उनके सपने को पूरा करना है, उनके लिए लड़ना है, अपने भी परिवार के भी लिए लड़ना है आपको, क्योंकि ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एक आम शिक्षक नहीं है, आधुनिक शिक्षक है और सभी लोग एक परिवार के जैसे हैं। दोस्तों, तमाम कोशिश करने के बावजूद, तमाम पैरवी हुई, तमाम मेहनत किया गया, लेकिन अभी तक अपेक्षाकृत परिणाम हम लोगों को नहीं मिल पाया। एक बड़े अफसोस की बात है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज साथी, एक न एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा और मेरे खोए हुए सम्मान को उसको सम्मानपूर्वक वापस करना पड़ेगा। अब वो दिन दूर नहीं है, अब ज्यादा दिन तक सरकार इसको हजम नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब वो समय नजदीक आया है और हम सभी लोग मिलकर के उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जो हमारे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक परिवार इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं, जब तक इंसाफ हम लोग नहीं दिलवा देंगे तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी मेरे भाई। इसलिए आपको उनके लिए लड़ना है। उनके परिवार जो बेसहारा हुए हैं उनके लिए भी आपको लड़ाई लड़ना है। आपका परिवार जो अपने सपनों को मार करके और चुपके से बैठा हुआ टकटकी लगा करके आपके सफलता का इंतजार कर रहा है, उसके लिए लड़ना है। और उन मानसिकता के खिलाफ भी आपको लड़ाई लड़नी है जो नफरत का बीज बो करके और इन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के परिवार को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया है। आज दिल में बड़ी पीड़ा है, बहुत दुख है। आज मैं वीडियो संदेश नहीं बनाना चाह रहा था, काफी लेट हो चुका हूं आज मैं वीडियो संदेश बनाने के लिए। काफी देर इंतजार करने के बाद मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए आज मैं वीडियो संदेश फिर बनाया हूं दोस्तों। लेकिन बड़ी पीड़ा आज मन में है कि हमारे जितने शिक्षक साथी हैं एक एक करके इस दुनिया को अलविदा कह रहे हैं और सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है मेरे दोस्त। लेकिन वो दिन आएगा, वो दिन जरूर आएगा जब हम कामयाब भी होंगे, हमारा मानदेय भी मिलेगा और हमारी स्कीम भी चलेगी। लेकिन जब तक नहीं चल रही है तब तक तो हमको परिश्रम करना ही करना है और बिना परिश्रम से कुछ होने वाला नहीं है। और अब हमको लड़ाई की धार को और तेज करनी पड़ेगी। हमारे कुछ शिक्षक साथी आज कमेंट करके भी कह रहे थे कि आपको वास्तविक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, न्यूज बनाने से सफलता नहीं मिल सकती है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, मैं केवल न्यूज नहीं बना रहा, मैं आपके लिए कोशिश भी कर रहा हूं। मैं हनुमान जी की तरह सीना चीर के नहीं दिखा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि मैं आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मैं बराबर प्रयासरत हूं। और जिस दिन सफलता मिलेगी उस दिन आलोचना करने वालों को भी एहसास होगा। लेकिन आज मैं
इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आज हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।